रहे, फुल्ली फूल गिर गैल का दिन भूलगी। ये बड़े बड़े राजा और महाराजा अंग्रेजी तो बोलते हैं, अंग्रेजी पीते हैं, और अंग्रेजों के साथ ये ट्रिपल इंग्लिश है। ये राजेंद्र गुड्डा लाल डायरिया और रोड़ो न कर दो, सरकार बन जाती कि थारा डंडा उड़ जाता। और मारली नगर पालिका, मारला गांव की नगर पालिका ने चेप दी अपने एक जाति विशेष के लोगों को, ये शेखावाटी उनके सुपुर्द कर दी, ये सूबेदारी सारी उनको दे दी। और स्पीच की भाषण की जरूरत नहीं है, राव शेखा के जीवन को जीने की जरूरत है, उनके चरित्र को चरितार्थ करने की जरूरत है। और उनके बारे में मैं तो ये कह सकता हूं कि सिकंदर से भी बड़े योद्धा थे राव शेखा, सिकंदर से भी बड़े योद्धा थे। उनका युद्ध कौशल, उनका जो निर्णय लेने की क्षमता, उनमें राजपूती छात्र धर्म कूट कूट के भरा था। महिलाओं के प्रति क्या हो, सभी जातियों के साथ लेके चलने की जो चीजें हो, उनमें मानवीय जो गुण थे। सच बात है कि उन्होंने आमेर को हरा दिया था, और आमेर के राजा चंद्रसेन जी ने उनको बराबर की गद्दी दे दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये राजा राम की गद्दी है, इसके सबसे बड़े हकदार आप हो, और बाकी भाइयों के बीच में जाके बैठ गए थे। और उनकी युद्ध कौशल के बारे में जितना कहा जाए, ये पालम जो एयरपोर्ट है, पालम गांव है जो राव शेखा की टेरिटरी उनके क्षेत्र के अंदर था। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, पिछले एक कार्यक्रम में राव साहब से मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था, और राव साहब ने उसको पूरा किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद कहता हूं कि हमारे महाराणा सांगा के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे गए थे, उनके लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपने हमारा पक्ष रखा और बड़ी पुरजोर तरीके से रखा। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, और मैं इसके लिए आपका बहुत आभार करता हूं कि आपने हमारी आवाज को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पूरी ताकत के साथ रखा। इसके लिए और उससे सरकार को वक्तव्य देना पड़ा, सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए आपने मजबूर किया, इसलिए राव साहब का इसके लिए धन्यवाद बनता है। इसके साथ साथ राव साहब अभिमन्यु सिंह जी बैठे हैं, और ये राजस्थान के अंदर जो भाजपा है, इस पेड़ को भैरू सिंह जी ने लगाया था, और इसको हमारे वंश के लोगों ने सींचा था, सींच के इसको बड़ा बना दिया। लेकिन जब इनके फल लग रहे हैं, उन फलों में हमारा कोई सीर नहीं है, और उनके हम सिर्फ कांटों के हकदार बने हुए हैं।